तो यदि मिलेगा यदि बनाने आपने शिक्षा समाज के सबसे नीचे वाले तबके, समाज के सब नीचे वाला तबका ने बराबर शिक्षा नहीं मिलेगा, जो एक धनाढ़ी लोग मिल रहे वैसे शिक्षा नहीं मिलेगा यदि चलते रहेगा। अनर पोस्ट दे भी दिए, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कारण आप जनरल SC/ST में, लेकिन आज तक कोई सर्वेंट गवर्नमेंट आज तक नौकरी नहीं मिली, इतिहास गवाह है। आपको SC/ST में जो बाबा है, कालबेलिया है, नट है, चौकी है, बागरिया है, उनको नौकरी नहीं मिली आज तक। तो बच्चा का ही मतलब है, बच्चा यही तो बात है। अब ये देखो, ये आदमी कह रहा है कि हमारे समाज को आरक्षण का फायदा नहीं मिला। ये बात ये है। अरे भाई, तो मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं इनको गवर्नमेंट को विशेष शिक्षा का प्रावधान देना चाहिए। इनको इनको अगर आपने यो करो है तो जतरा समाज देश में जतरी जातियां है, जतरा धर्म है, जतरी जातियां सब समीक्षा की जाए। और जन में सेचुरेशन है कि 3% ब्राह्मण ने अगर 70% है तो वहाँ बिल्कुल नौकरी बंद कर दो भाई, करो। एक तो क्या है कि जो शिक्षा स्तर एक कलेक्टर बच्चा ने मिला है या एक महामहिम बच्चा ने मिला है या कहीं नेता बच्चा ने मिला है, वही एक आदिवासी ने या एक दलित बच्चा ने मिलना चाहिए। जयराम जी, आज जो है 21 अगस्त है और आज आप जशान हों रहा कि भाई भारत बंद रो आह्वान व्यो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की तरफ हूँ। और जनी मैंने यो है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दिन पहले एक टिप्पणी की थी कि भाई क्रीमी लेयर पद्धति लागू वेणी चाहे। जो आरक्षण मीने काफ़ी लोग गरीब है तो गरीबी वण्या तका है। जनी तरह जो है आरक्षण की धारणा या ही कि भाई गरीब लोगों ने गरीबी रा स्तर उठावारा लिए यो आरक्षण लागू कीधो हो। लेकिन समय रा लारे अतरा वर्ष बीत्यारा बाद मैंने भी जो कुछ मुख्य धाराओं नहीं जुड़ पाया, जो लोग गरीब वण्या तक ही है वना लिए जो है वना एक टिप्पणी की दी ही। और वना बाद भी ने ये अनुसूचित जाति जनजाति रा लोग जो है ये बात की कि भाई मारे क्रीमी लेयर पद्धति माने नहीं चाहिए है। और वरना विरोध में ने ये जो है सुप्रीम कोर्ट की बनी टिप्पणी रा विरोध में ने ये सब लोग अटे इकट्ठा हुआ है। ये बालकृष्ण स्टेडियम है अटारा बाद में ने ये जो है एक रैली रा रूप में ने जिला कलेक्टर रू मिलेगा। और अणी तरह यो है कई कार्यक्रम है, कई अनारी भावना है, सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणी भी है। सब चीज़ा पे आप बात करा। कई नाम कई आप? नाम कमलेश बोध है मारो। अच्छा, कटे रे वो गिलून रूम है। अच्छा, कई समय संगठन का कोई पदाधिकारी हो? संगठन के साथ में काम करवा के लिए पदाधिकारी जो भी है कार्यकर्ता हूँ एक साधारण सो मुझे जो कहना चाह रही हूँ आपने सब लोगों ने। पहले तो ये बताओ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कई टिप्पणी की थी, जो बताओ। सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी की दी है कि जो SC/ST ने आपस में बांटवा के लिए जो काम कर रही है वो बहुत गलत है। बताओ आप टिप्पणी कई की? टिप्पणी यह है कि कोटा में कोटो लागू करवा की, जबकि संविधान में जो बाबा साहब माने जो अधिकार देन गया पिछड़ा समाज ने, वो सामाजिक स्तर पे जो छुआछूत जातिवाद सदियों जो शोषण वेतो आयो है माँ लोगों को विका आधार पे की दो। अगर सरकार अगर तुम और भी चाहे उद्धार तो अलग इमेज आर्थिक आधार पे जैसा लागू की दो, दूसरा ने आसान EWS यहाँ में भी लागू कर दो। और जो मूल संविधान में जो मूल्य तो कोई इन्हें चाल पा दो ताकि सब काम वह सके। आज जो सब ये बताओ आरक्षण रो मूल धारणा कई है? आरक्षण कई कारणों दीदो तो को है? आरक्षण को यो है मूल धारणा कि हर इंसान एक सामाजिक पायदान पे बराबर लेवल पे आ सके। जो सदियों जो शोषण वेतो आयो है ताकि लोग समाज में सामाजिक स्तर पे बराबर आवे। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं गाँव में लोगों की कितनी हालत खराब है, कटी बंदोलिया ने निकालवा दे रहा, कटी मुच्चा राग रहा तो मार रहा। तो ये चीज़ें जेटा तक है वहाँ पे भी तो स्वतः संज्ञान लो, यो निवेदन है। बढ़िया लिया तो कानून बनियो तो को SC/ST कानून बनियो तो को बने कानून बनियो तो को है, लेकिन जमीनी स्तर पे बराबर पालना न वे पा रही है। अत्याचार मानू भी वेरियो है। एक जो है जैसे कि अब आप बात करा, एक जैसे कि आरक्षण लागू हो गयो वरना बाद में ने कोई कलेक्टर बन गया, बनारा बेटा कलेक्टर बन रहा है, फिर भी आप मान रहे हो कि भाई आप राटे समाज में ने ऐसा लोग भी है कि जो कि बिल्कुल जमीनी गरीबी री हालत में ने कि जना रोटियाँ खावारा भी पिया नहीं है, बनारा मकान भी नहीं है। अनी तरह री ये चीज़ें चल रही। और वरना बाद में ने जो कलेक्टर है वरना बेटो कलेक्टर बन तो जाए क्योंकि आरक्षण तो फायदो मिल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट की यही भावना है कि भाई जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर की कई परिभाषा यो बताओ? क्रीमी लेयर की परिभाषा में लागू नहीं, क्योंकि जब जटा तक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक जटा तक पिछड़ापन है जतरे आरक्षण ये लागू होगा। हाँ, मतलब आरक्षण मिलिया बाद में भी जब फायदो नहीं भी हो आप फायदो भी है, बाप ने भी हो बेटा तो फायदो नहीं। छुआछूत तो वही है, कलेक्टर तो वरना साथ ही छुआछूत है। और जो कोई भी तो आरक्षण मिलवाऊं छुआछूत खत्म हुई जी। वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व मैं है यूं कह रही हूँ कि और भाई आर्थिक एक प्रतिनिधित्व है। आरक्षण जब रा तक- आदमी ने एक आदमी कलेक्टर बन गयो, हाँ ठीक है, जटा तो तक- वरना आदमी ने वरना आरक्षण रो फायदो मिलियो कि नहीं मिलियो? नहीं आरक्षण और फायदो तो मिलियो। एक ब्राह्मण वे मंदिर पुजारी वे वो पाछो वटो बेटो जी पुजारी वे वटे आरक्षण नहीं वे वटे भी आरक्षण कटे वटे आरक्षण ही जे है कि हर जाति रा लोग पुजारी नहीं, बने। हर जाति लोग नहीं बनी रहे दूसरे को आप क्या बनने दे? नहीं बनने दे रहे आप मतलब वटे मैं ये परीक्षा- कहूँ, देखो मैं सुनो। यूज कह रही हूँ वटे आप प्रतिकृति परीक्षा रख दो वटे भी आप आरक्षण कर दो SC ST हरिजन ये वो जो भी है बनने आप पुजारी बनाओ नहीं, आप जो नहीं है, आप कहीं सामाजिक- चाहो एक मिनट सुनो। हाँ। सुप्रीम कोर्ट री भावना यह है कि भाई आप रही समाज रा जो बिल्कुल निम्न स्तर पे जो जीवीरा है वना ने फायदो मिलनो चाहे, फायदो आप कहीं चाहो कि वना ने फायदो नहीं मिलनो नहीं, चाहे? फायदो यदि मिलेगा यदि बनने आपने शिक्षा तो आप जो बड़ा लोग आरक्षण छोड़ेगा तो नीचे लोगों ने आरक्षण मिलेगा। जनी जड़ा जातियारो सुनो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर ये विश्लेषण करना है ये करना है तो सभी जातियों का करना चाहिए। कितने ब्राह्मण लोग उसमें हैं, कितने राजपूत लोग हैं, कितने वैश्य लोग हैं, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में गवर्नमेंट नौकरियों में कतरा लोग है ये अणा लोगारो जड़ा अणारो करना जड़ी जातियारो जड़ा अरे सुनो चाहिए जड़ा जातियारो ज्यादा है प्रतिनिधित्व वणा ने बाहर कर दो वणा नहीं बाहर कर दो। SC ST पे तलवार क्यों लगाऊं, खाली दो भाग करना है ताकि ये वंटी जाए ना जो हमारी एकता है ये खत्म करा रही मंशा है और कई मंशा नहीं है। तो आप ये आप जो आप मंशा आप, है, आप कहीं चाहो कि भाई ये नहीं, जो है आप दलित जो पिछड़ा है आप जाति बना का रो ना उत्थान किस तरह वेगा बताओ? आप जाति वर्णमास से यो है कि जो सवर्णारो जो आरक्षण है वर्ण में 10% आरक्षण आनंद और दियो जाए कतरो आरक्षण कतरा परसेंट भी हो तो को आरक्षण अभी तक कतरा परसेंट भी तो को कतरो मने नहीं ध्यान है, तो बताओ आप टोटल आरक्षण कतरो है? 49.5% हुआ था 10% होने बाद वो अलग और वो दे रखे हो। अबे कतरा तो आप और बड़े इसको नहीं यानी जो संविधान की व्याख्या कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की जो मूल भावना है विपरीत फैसला दे रहे हो। तो मैंने वो एक ये चीज भी बताओ, कर सके। एक सेकंड हमारी- एक हमारा मिनट निवेदन यूं है। मैं यूं बताऊं कि जैसे आरक्षण की मूल भावना यह है कि भाई आर्थिक आधार पे हाँ, आर्थिक मिलना चाहिए। आर्थिक अनारो जो है उत्थान वेणो चाहे, जो गरीब लोग है बनारो आर्थिक उत्थान वेणो चाहे, सामाजिक उत्थान। सुनो नहीं कि आर्थिक उत्थान की किसी संविधान में आर्थिक उत्थान की कहीं परिभाषा नहीं है, सामाजिक उत्थान की परिभाषा सामाजिक उत्थान, सामाजिक अरे ये भी मान लो अरे सुनो तो जो जना ने नौकरियां मिली बनारो आर्थिक उत्थान वियोग नहीं नहीं हुआ अभी तक भी कहो यार, सामाजिक आरक्षण रो फायदो गई है नहीं, सामाजिक उत्थान तभी हुआ। सब बड़ी बात यह है कि जटा तक शिक्षा रो नहीं रहेगा यानी समाज के सबसे नीचे वाले तबके समाज के सब नीचे वाला तबका ने बराबर शिक्षा नहीं मिलेगा। जो एक धनाढ़ी लोग मिल रहे वैसे शिक्षा नहीं मिलेगा यदि चलते रहेगा। अनर पोस्ट दे भी दिए नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कारण आप जनरल दे दिए हमारे यूं चाल तो आई रही हो शिक्षा में भी 17 साल चलते रही आरक्षण है, कटा शिक्षा में भी हाँ आरक्षण शिक्षा मिली नहीं रही है। आप शिक्षा किस तरह मिलेगा बताओ? नहीं तो उनके लिए फ्री शिक्षा दो आप एक स्तर शिक्षा का एक स्तर कायम करो पैसे वालों का और गरीब का एक हाँ थारा कहीं नाम है? मेरा नाम जगचंद्र बागरिया है। जब से देश आज़ाद हुआ है SC और ST से OBC में आरक्षण मिलता है उसमें 52 जातियाँ विमुक्त जाति में आती है, गुमंतु और अर्ध गुमंतु, कालबेलिया, नेट, जोगी, भाट, बाबा, कांजर, हटिया, भांड सब जो जातियाँ हैं वो SC ST में। लेकिन आज तक देखो कि सर्वेंट गवर्नमेंट आज तक नौकरी नहीं मिली, इतिहास गवाह है। आपको SC ST में जो बाबा है, कालबेलिया है, नट है, जोगी है, बागरिया है, उनको नौकरी नहीं मिली आज तक। तो बच्चा का ही मतलब है बच्चा यही तो बात वही नहीं है। अब ये देखो ये आदमी कह रहा है आरक्षण कि भाई हमारे समाज को आरक्षण का फायदा नहीं मिला। तो इनको हाँ, देना क्या बात चाहिए ना, है? फायदा गवर्नमेंट देवे इनको अलग से वही तो बात कह रहा हूँ, अरे यार, वोट मांग करोगे आप? कोटे में से कोटा क्यों? आप 100% में से स्वर्ण वाले जो 15% है वो 50% का उपयोग कर रहे हैं, उसमें से इनको दे वो और सर नट, जोगी, कालबेलिया, बागरिया, बावरिया, जोगी, इनको आज तक गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली। आज तक इतिहास गवाह है। 1871 में आपको जो सुनो मेरी बात को, अब आप सुनो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी वो ये करी कि भाई जैसे जो लोग जिनको फायदा नहीं मिला है उनको फायदा मिलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे? हमको फायदा मिलना चाहिए। हमारी जाति में आज तक भी विमुक्त गुमंतु में नौकरी नहीं मिली है।
ये बात ये है। अरे भाई तो मेरा ये कहना है कि ये जो लोग हैं इनको गवर्नमेंट को विशेष शिक्षा का प्रावधान देना चाहिए। इनको हाँ इनको फायदा देना चाहिए। हाँ इनको घर घर जाके गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे अलग कि से इनको आइडेंटिफाई तो अलग से करना चाहिए। आइडेंटिफाई करके इनको जो स्वर्ण जो 15% ही है और 50% रिजर्वेशन का यूज कर रहे हैं उसमें से इन लोगों को फायदा देना चाहिए। हाँ इनको अलग इनको आइडेंटिफाई तो करना यही है चाहिए ना। हाँ हम भी ऐसे स्टेट में हैं, लेकिन होगा कि इस कोर्ट के डिसीजन से होगा। नहीं आप जो प्रश्न कर रहे हो गलत कर रहे हो। जातिगणना करा प्रधानमंत्री को पता लग गया जैसे एसपीसी में दिया था गुजरों को उनको उसी प्रकार वैसे इनको देना चाहिए। हमारी हाँ, तो मांग मैं ये वही है, कह रहा हूँ। सुनो, हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार जनरल समाज को ईडब्ल्यूएस ने 10% जो आरक्षण दिया है, इस प्रकार अनुसूचित जाति SC/ST में छेड़छाड़ नहीं करके जो के तहत गवर्नमेंट नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट के तहत जितनी पोस्ट है वो उनके भरने जा रही है। अभी तक यही भरा जा रहा है। कितनी पोस्ट है आप ये सरकार से पूछो, कितनी वोट नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट के रूप में ये काट के गवर्नमेंट का एजेंडा है कि धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना है और कोर्ट के द्वारा डिसीजन करवाए जाते हैं। समुदाय की जो यही बात हाँ, इसके लिए ये कर रहे हैं। मुझे ये बताओ क्या नाम क्या है? शिव शंकर सालवी आज एमडी मीडिया का दायित्व बनता है, ये मीडिया का दायित्व बनता है कि जो कमजोरियां हैं, जो हमारे खिलाफ जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके खिलाफ मीडिया भी अपनी आवाज उठाए। मैं तो ले रहा हूँ ना यार। आप मीडिया भी अपनी आवाज उठाए और हमारा साथ दे। सभी आपका साथ ही दे रहे हैं, इसलिए मैं आया घर से। हम इसलिए जगह पे आ रहे हैं, सरकारें होती हैं उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। नहीं, आप ST SC कोटा में कोटा की बात हो रही है। मान लीजिए ST के अंदर कोटा में कोटा भील समाज को अलग कर देते 1 मिनट, ठीक है ना। अगर भील समाज अभी भी नहीं पढ़ रहा, रिजर्वेशन है ST का, अब मेरी बात अभी भी नहीं पढ़ रहे ना, जब वो पढ़ेंगे तब जाके रिजर्वेशन मिलेगा ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो सीटें खाली रहेगी। इसके लिए प्रयास होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ सुनो, अरे 1 मिनट, वो नहीं पढ़ेंगे सीटें खाली रहेगी। बेग लोग से जनरल वाले सीटें ले जाएंगे, हमारी सीटें वैसी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्या मतलब है। जनरल वाले वो सीटें ले जाएंगे, वो सीटें जनरल वाले ले जाएंगे। अगर SC में आप कोटा करोगे, SC वाला अगर बंदा नहीं पढ़ा, वहाँ सीट खाली रही, तो वो जनरल वाले से ये षड्यंत्र है। आप बताओ। एक भील समाज के लोगों ने कल कहा कि भाई हम इसका यहाँ कई भील समाज के लोग हैं। बंद का कई भील समाज के लोग यहाँ प्रेजेंट है अभी। अच्छा कई जो समझेंगे। अच्छा ये क्या है कि सरकार के बांटो राज करो। वही तो कह रहा हूँ। आपके इस SC/ST में भी विद्रोह पैदा हुआ है। जैसे एक वो किरोड़ीलाल मीणा ने भी कुछ बोला। नहीं हुआ है। चंद्रशेखर रावण हमारे साथ में, बहन मायावती हमारे साथ में, हर व्यक्ति हमारे साथ में है। ये बाबा साहब के असूलों की लड़ाई है। बाबा साहब ने असूलर लड़ाई है। यह समीक्षा करनी चाहिए कि भाई के कोई शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा क्यों, जैसे ये जो उसकी है, समीक्षा नहीं करे, बल्कि ये एक तय फंडे के अनुसार समाज को जो एकता है उसको तोड़ो। अभी ये अगर आपने यो करो है तो जितना समाज देश में जितनी जातियाँ है, जितना धर्म है, जितनी जातियाँ, सब समीक्षा की जाए। और जड़ में सेचुरेशन है कि 3% ब्राह्मण ने अगर 70% है तो वहाँ बिल्कुल नौकरी बंद कर दो। भाई करो तो भाई सब करो नहीं। हाँ नहीं सही बात है। तलवार सब जगह करो, खाली यही जी क्यों एक ही बार में क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ST में नहीं किया। ST में नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ SC को ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग दोनों में दोनों में को कर रहे हैं SC और ST। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं दोनों में। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार ने मैं ये समय कह समय रहा पर बदले हैं, तो हमारे इस ये बदले ये भी लागू नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत सारे फैसले ने हैं। साइड लाइन ले ली। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कि क्रिमिनल लागू नहीं करा। क्रिमिनल का तो प्रश्न ही नहीं है बाबू जी। जैसे वो क्रिमिनल यही नहीं मैं समझ ये रहे तो कह रहा क्या हूँ, चीज़ है। जैसे संविधान की ये जो संविधान में आरक्षण की मूल भावना ये है कि जैसे जिनका स्तर बढ़ गया, आपको नहीं लगता है कि भाई जैसे जो बड़े हो गए हम हैं, सब संविधान की कर रहे हैं। वैसे किसी का फायदा नीचे को मिलेगा। यानी आरक्षण का मतलब शैक्षिक, जो बड़े बड़े बाजार राजनीतिक, भरे हुए हैं, हमारे आर्थिक, पास लोगों को हमारे लोगों के ये पास बोल ना रहे उनका हैं। आंशिक ये बोल रहे हैं आरक्षण का मतलब खाली नौकरी पर ही नहीं है, उनका राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर तरीके उसमें जब तक बराबर है। अगर बराबर आ गए हो, आज अगर जिन जातियों के साथ में छूत बंद हो गया हो,
कि ये पढ़ लिख गया कलेक्टर का बेटा हो गया, 2-4 कलेक्टर इसमें हो गए और छुआछूत बंद हो गया हो, तो बताओ आप क्या है कि यानी अभी भी समाज में या देश में जो अनुसूचित जाति जनजातियां जो है उनके साथ छुआछूत की वो स्थितियां सामाजिक रूप से वो का वो हो रहा है, आर्थिक रूप से भी उतने सक्षम नहीं है, करना जरूरी है। आर्थिक रूप से भी वो कोई सक्षम नहीं है। आज एक कलेक्टर का बेटा हो गया या एक टीचर का बेटा हो गया, क्या उस बच्चे का उसका स्टैंड हो गया कि वो बराबर का है, उसके बराबर ही हो गया क्या? क्या होना चाहिए उसके लिए, क्या होना चाहिए प्रयास? उसके लिए सरकार की तरफ से सबको समाज की समानता के लिए क्या करना चाहिए? वहीं पे जा रही हूँ वहाँ पे कि कम कम शिक्षा रो जो स्तर है, क्योंकि बेसिकली कड़ी एग्जाम में शिक्षा पहले कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो गया, शिक्षा जरूरत। एक तो क्या है कि जो शिक्षा रो स्तर एक कलेक्टर बच्चा ने मिला या एक महामहिम बच्चा ने मिले या कहीं नेता बच्चा ने मिले, वही एक आदिवासी ने या एक दलित बच्चा ने मिलना चाहिए, वणी में फर्क नहीं होना चाहिए, एक जैसी समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान जटा तक नहीं वेगा जितना कहीं नहीं मिल सके। अभी अनुसूचित जाति जनजाति को जो फायदे मिल रहे हैं, जैसे ये है कि भाई फीस में माफी की, आपके हिसाब से और क्या उसमें बदलाव होना चाहिए? क्या फीस की जैसे शिक्षा में कैसे बदलाव हो, आपने ये इसके लिए बताओ। सरकार ने भी छात्रवृत्ति देके अपनी आंखें बंद कर ली, किताबें दे दी, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है जिसको ट्यूशन मिलती है, सब कुछ मिलती है, कोचिंग मिलती है, वो और एक भील का बच्चा है या एक हरिजन का बच्चा है या एक बेगवाल का बच्चा, क्या वो कम्पिटेट कर सकता है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ? गवर्नमेंट की जैसे वो कोचिंग अनुप्रति कोचिंग सेंटर आप बंद कर दो सब। नहीं, आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव ये होना चाहिए कि जो मैं ये की बात की समान शिक्षा, भले कोचिंग हो या स्कूल के स्तर पर हो, समान शिक्षा जो एक वीआईपी व्यक्ति को मिलती है वही एक आम आदमी को मिलना चाहिए। एक जमीन के जो सब लाख आदमी में था उसको मिलेगी, उसके साथ उसकी आर्थिक स्थिति जैसे, अरे मेरे सुनो से यार, आज स्थिति एक स्कूल से आके बच्चा काम करता है, दिहाड़ी मजदूरी में जाता है, कहीं कोई काम करता है, तब जाके परिवार चलता है। एक मैं हूँ, उसके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं पढ़ाई भी करता था और घर पे काम भी करता था, तब गुजारा चलता था। तो ये स्थितियाँ कि उनको इस तरह की शिक्षा मिले, इस तरह का वातावरण मिले कि वो उसके साथ कम्पीट कर सके। कंपटीशन में अगर आप पीछे रख दोगे तो ये पोस्ट है तो आप तो हड़प रहे हो। जैसे प्राइवेट स्कूल में भी वो कौन सा 10% या 30% कोटा है, क्या उससे क्या हो गया? जिसमें वो लोग कि भाई जो क्या हो गया? आर्थिक रूप से कमजोर है वो उसमें फार्म भरते हैं और उससे कुछ नहीं होता है। वहाँ पर भी वही वो उनको पीछे ही रखता है। उसके बाद में कोचिंग का क्या है? आपका कोचिंग कोटा में चल रही है, वहाँ इतना कॉम्पिटिशन है। हर सेंटर में अनुप्रति कोचिंग संस्थान, जैसे राजसमंद में भी एक दो कोचिंग संस्थान उसे रजिस्टर ये क्या उसका स्तर वही है जो कोटा में मिलता है। हाँ, तो वहाँ पे भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के बराबर सबको बराबर होना चाहिए, आरक्षण के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। जब जातिगत भेदभाव तब तक नहीं रुकेगा जब तक आरक्षण चलता रहेगा। ये रहना चाहिए। ये तो शिक्षा का स्तर हो गया। और दूसरा वो एक युवक ने मूछें रखी, उसको मार दिया। एक स्टूडेंट ने टीचर का गला छुआ, वो मार दो। चीजों पे जैसे सरकार ने कानून बना रखे हैं, अरे सर उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? जो बोलो किसमें प्रश्न तो जैसे मूछों वाली जो बात गई है, हाँ उसमें सजा मौत दो ना। उसमें सजा जैसे हाई कोर्ट से उनकी जमानतें हो रही है, और उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए? ये संगठन में अभी उदयपुर में उसको चाकू मारा, उसका घर गिरा दिया, उसके बाप को सब अरेस्ट कर दिया, उसके पिता उनके घर गिराया, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था इसमें? नहीं तो कड़ी कड़ी सजा मिले और उनको ही मार दो सबको। जब उनको एक दे रहे हो तो सबको एक साथ एक सजा दो सबको। मुसलमानों के लिए अलग सजा और राजपूतों के लिए अलग सजा, ब्राह्मणों के लिए अलग सजा, ये तो नहीं होना चाहिए। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी जैसे ये आपका जो भारत बंद का है, उसमें जैसे कुछ एसटी वाले लोग मना कर रहे हैं कि भाई हम तो इसका विरोध करते हैं और हम जो है हम तो इसके लिए काफ़ी साल से प्रयास कर रहे हैं। हमारे समाज वाले एक जैसे मोहन जी जो पूर्व अध्यक्ष थे पूरे राजस्थान के, उनका भी मेरे को वीडियो आया। वो यूँ कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारी जाति काफ़ी पिछड़ी हुई है और हमारा जो है आरक्षण का फायदा दूसरे मिल रहे हैं। क्या ये इस गवर्नमेंट के जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से उनको फायदा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब वो कहीं वो चूक रहा है। वही तो कह रहा हूँ, आप वो चूक रहा है। कोई चीज है जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बदलाव थोड़ी हो रहा है। आप कह रहे हो वो बात मैं बताता हूँ। जैसे ओबीसी वालों ने, गुजरों ने इसकी मांग की थी कि हमें अलग से कोटा चाहिए, तो गुजरों के साथ 4 जातियों को और उन्होंने आरक्षण दिया था अलग से एसबीसी में। उसे एसबीसी ओबीसी से हटाकर
परसेंट अलग दिया था। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को उसी समय सोचना चाहिए था कि एससी में भी अगर कोई ज़्यादा पिछड़ा है तो उनको भी अलग दे दिया जाए, उसी समय दे देना चाहिए। वर्ग को आरक्षण नहीं जाए और अलग से दिया जाए, जैसे वर्ग को बांटा मतलब जो अति पिछड़े वर्ग है उनमें एक काम उनको किया अलग से दिया जाए। आज किसी समाज में क्या आप ये समाज की बात करते हो, क्या एक समाज में 2 कलेक्टर बन गया, 4 एसपी बन गया तो पूरा समाज ही उन्नति भी की तो उन बड़े में लोगों गरीब के- नहीं है। वही तो कह रहा हूँ। तो आज सवाल बात बोल रहा हूं। पर्टिकुलर जो कलेक्टर एसपी बन गए हैं, हाँ। उनका छूट करके नीचे वाले का मिले। सुनो, हाँ। वो आप ये समीक्षा करो तो जितने ब्राह्मण हैं जिनको नौकरी मिल रही, सॉरी माफ करना आप ब्राह्मण हो, जितने ब्राह्मणों को नौकरी मेरे मिल को नहीं सके, मिली नौकरी। आपको नहीं मिली ना, हाँ। लेकिन जितने लोग हैं उनका आप कितने परसेंटेज हिंदुस्तान में, कितने लोग वो गवर्नमेंट सर्विस में है, कितने क्या किस किस पद पे है, उसकी समीक्षा करके ज्यादा है तो उसका आरक्षण इनको दो ना। वास्तव में ये जानारो जो कहेवारो मतलब यो ही है कि भाई अगर आपने कोई भी कोटा महीने जो कोटो करना हो तो वरना लिए जो है अलग हूँ आप देता, जैसे कि EWS में जो दीदो है 10% वही तरह हूँ अगर देना चाहता। ये यूँ कह रहा है कि भाई माना जो है मानो जो SC ST रो जो कोटो है वणी ने बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी चाहे वणी में ने। और ये अणारी भावना यह है कि ये कह रहा है कि भाई माना निश्चित रूप जाति में ने बिल्कुल निम्न स्तर पे भी काफ़ी लोग रह रहा है, लेकिन वनारे लिए जो है एक अलग तरह कोटो वेणो चाहे अणा लोग ये मांग है। अब यह जो है ये रैली रूप में ये निकल रहा है। राष्ट्रपति का नाम रो कलेक्टर ने ये ज्ञापन सौंपेगा, पीछे जो भी स्थिति बनेगा हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखता रहो खबरा में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।